हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के काव्य खंड के अंदर बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं राजेश जोशी। आइए उनका परिचय जानते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया यानी कि पढ़ाया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हुए हैं, यानी कि उनकी अलग अलग भाषाओं में उनके जो अनुवाद है वो छपे हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की जो कविताएं हैं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, यानी कि सामाजिक संदेश देती हैं। जो सामाजिक अव्यवस्था फैली हुई है उनको बताने, उजागर करने वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है, यानी उनकी कविताओं में ये सब कुछ देखने को मिलता है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता, लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की जो संभावना है उनको खोजने के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। इसके बाद जानते हैं कविता परिचय, यानी कि कविता में कवि ने क्या बताया है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है, यानी कि जो बच्चे काम पे जाते हैं, जो शुरू से ही अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपने जो आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बचपन में ही कमाने लग जाते हैं, उस बच्चों की पीड़ा का उनको बखान किया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल और शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है, यानी कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए उस उम्र में बच्चे काम पे जाने लगे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरा यानी कि जो ओस होती है जो ठंड के समय में। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण मतलब उसको विस्तार से बताना, व्याख्या के रूप में बताना। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यानी कि ठंड के समय जो छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं उसके बारे में बताया हुआ है कि बहुत ठंड में जब कोहरे से जो सड़क ढक जाती है उस समय जो बच्चे हैं वो काम पे जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पे जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। वो कह रहे हैं कि जो बच्चों का काम करना है वो क्यों विवश है मजदूरी करने पर। ये कैसी जो विडंबना है, कैसी जो एक जो हमारी बात है, बुरी बात है, जो जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, उनको स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो काम करने को इस उम्र में विवश हैं। तो जो बच्चों का काम करना है वो कवि को अंदर तक झंझकोर देता है, उसे उसको हिला देता है। तो कवि कहता है कि यह सबसे भयानक पंक्ति है और उससे भी ज्यादा है भयानक इसका विवरण करना, इसको बताना, इसको इसके बारे में लिखा जाना कि बच्चे काम पे कैसे जा रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो कवि कहता है कि इसे सरकार को, शासन को, समाज आदि से पूछने के लिए हमें लिखना चाहिए कि बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं। यानी इनका जिम्मेदार कौन है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कि क्यों जा रहे हैं। उनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि बच्चे की जो उम्र है वो पढ़ने लिखने की है, खेलने की है। तो एक समस्या के बारे में हमें बताया है कि यहाँ पे, तो हम उसी के प्रश्न इसी तरह करेंगे, हम इसके बेस पे करेंगे।
तो सबसे पहले बच्चों मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी जब आप पाठ पढ़ते हो, कोई कविता पढ़ते हो, तो आपको उस कविता का नाम, पाठ का नाम और उससे संबंधित लेखक और कवि का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता, तो इसके कवि कौन होंगे? राजेश जोशी। तो आपका ये प्रश्न निकल के जरूर आता है। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न कर सकते हैं कि किन परिस्थितियों में बच्चे को काम पर जाना पड़ रहा है। तो जो परिस्थितियां बताई हैं यानी कि किस समय जा रहे हैं, तो सुबह सुबह सवेरे का समय है, कोहरे से ठंडी जो सड़कें हैं वो ढकी हुई हैं। उस जो स्थितियां हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उसमें बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। और कवि को उनको देखकर कैसा महसूस हो रहा है? तो कवि को महसूस क्या होता है कि जो ऐसा लग रहा है कि कवि क्या सोचता है कि इनका जो बचपन है, जब जिस उम्र में इनको खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनका बचपन इस उम्र में छिनता जा रहा है क्योंकि वो काम पर जा रहे हैं। इस काव्यांश में जो भाषा है वो कैसी प्रयोग की है कवि ने? तो कवि ने यहाँ पे सहज भाषा का प्रयोग किया है और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बच्चों को काम पर जाना सबसे भयानक पंक्ति क्यों है? कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, खेलने कूदने चाहिए, उसमें बच्चों को काम पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये हमारे तो कवि कहता है कि हमारे लिए सबसे बड़ी दुखद बात है, हमारे लिए इसको सोचना भी हमारे लिए दुखद बात है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? यानी कि कवि ये कल्पना कर रहा है कि जो बच्चे हैं वो काम पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उनका जो एक रीजन बता रहा है, इसका कारण बता रहा है। कवि कहता है क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कवि सोचता है कि जो बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कि क्या उनकी जो गेंदें हैं, उनके खेलने के लिए जो गेंदें हैं, वो क्या किसी अंतरिक्ष में गिर गई हैं जो दोबारा नहीं मिल सकती हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? या फिर जो उनकी जो किताबें हैं उनको दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? कवि कहता है कि क्या उनके जो खिलौने हैं वो किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं और उनको दोबारा नहीं मिल सकते? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे मतलब जो उर्दू पाठशालाएं होती हैं जहाँ उर्दू सिखाई जाती है, उसको हम यानी कि स्कूल का ही दूसरा रूप होता है, उन्हें हम मदरसा बोलते हैं। तो कवि कहता है कि क्या भूकंप के कारण के जो स्कूल हैं, सारे जो पाठशालाएं हैं वो नष्ट हो गई हैं, उनकी जो इमारतें हैं वो नष्ट हो गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो कवि कहता है कि क्या सारे जो मैदान हैं, घरों के जो आंगन है वो समाप्त हो गए हैं, कि जहाँ पर बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं? तो कवि कहता है कि क्या सब कुछ ऐसा हो गया है जिनके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? यानी कि इस स्थिति से जो कवि है बहुत आहत है, बहुत उसे दर्द हो रहा है कि क्यों बच्चे काम पे जा रहे हैं। तो उसका जो रीजन है वो बताता है कि क्या ऐसा हुआ है तभी बच्चे काम पे जा रहे हैं। तो इसका जो प्रश्न है कुछ हम देखते हैं कि जो कवि है बच्चों का बचपन कैसा चाहता है। तो कवि को लगता है कि बच्चों को जो जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए उनमें उनको काम करने को विवश ना किया जाए। तो इस जो काव्यांश का हमारा है मूल भाव क्या है, मूल जो अ, बात है वो क्या है? तो यहाँ पे बाल मजदूरी को उभारा गया है कि जो बच्चों को मजबूरी से मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है, जिसके प्रति जो कवि है जो उसका रुख है वो आक्रोश भरा हो जाता है। गेंदों के अंतरिक्ष में गिरने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? क्योंकि कवि है जो वो कहता है कि क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें चली गई हैं, तो इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है? तो कवि चाहता है कि उनको काम पे नहीं भेजना चाहिए और उनको खेलने कूदने के लिए छोड़ देना चाहिए। काले पहाड़ के नीचे खिलौने दबाना के माध्यम से कवि किस ओर संकेत करता है? तो यहाँ पे समाज में जो शोषण व्यवस्था की ओर संकेत करता है कि बच्चों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जाता है, परिस्थितियों में उनको काम पे भेजा जाता है, उन परिस्थितियों को बताया गया है कि उनका इस काम पर भेजकर उनको काम पर रखकर उनका शोषण किया जा रहा है। तो जैसे कि हमने पिछले काव्यांश में पढ़ा था कि इसकी काव्यांश की भाषा कैसी है, तो काव्यांश की भाषा खड़ी बोली है और इनमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितनी भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें
हस मामूल, ये पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस मामूल मतलब पहले जैसी जो स्थितियां हैं, पहले जैसी जो बात है वो। तो कवि कहता है कि यदि बच्चों की जो किताबें हैं, फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है इससे भी ज्यादा भय की सारी चीजें, यानी कि हस मामूल, यानी कि कवि कहता है कि अगर सारी चीजें दुनिया से नष्ट हो जाती तो कितनी भयानक स्थिति होती। कितनी क्या चीजों की बात कर रहा है, जैसे पिछले काव्यांश में पढ़ा कि किताबें, खेलों के सामान, पाठशालाएं, मैदान है, वो सारे अगर नष्ट हो गए तो उसके बाद दुनिया में क्या रह जाता है, अर्थात दुनिया में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यदि कुछ ना बचता तो भयानक बात थी, यानी कि उसको हम भयानक स्थिति के बारे में कह सकते हैं कि अगर उनमें से कुछ भी ना बचता। लेकिन उससे भी ज्यादा कवि कह रहा है कि भयानक बात हमारे लिए अब है कि सब कुछ होने के बाद भी बच्चे उस चीज का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ना वो तो स्कूल जा पा रहे हैं, ना खेल पा रहे हैं, ना ही मैदान में जाकर घूम पा रहे हैं, ना किसी के स्कूल में जाकर पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ नष्ट नहीं हुआ, सारी स्थितियां वैसे की ही वैसी हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि सब कुछ होने के बाद भी जो दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, जो ये स्थिति है बहुत सी भयानक है, यानी कि समाज के लिए एक भयानक स्थिति उत्पन्न कर रही है कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना चाहिए, उस स्थिति में दुनिया में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इन सुख से वंचित होकर मजबूरी में काम पर जाना पड़ रहा है। इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि भयानक स्थिति कब उत्पन्न हो जाती, कवि के अनुसार। कवि के अनुसार भयानक स्थिति तब उत्पन्न हो जाती जब बच्चों के लिए जो सारे सामान है, खेलने कूदने के, पढ़ने लिखने के, सारे जो है वो आज सब नष्ट हो जाते हैं। कवि जो है बच्चों के हित की बात करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, तो कवि हैं वो कहते हैं, उनको लगता है कि बच्चों को छोटी उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। उनका जो बचपन है वो उनसे छीनना नहीं चाहिए, और उनको अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो योग्य नागरिक बन सकते हैं। बाल मजदूरी की जो समस्या यहाँ पे निकल कर आती है, तो इस भाव बाल मजदूरी की समस्या विश्व भर में फैली है, यह भाव किस पंक्ति में व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पे जो अ, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया की बात की गई है कि पूरी दुनिया में कई सड़कें देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, यानी कि जो समस्या है पूरे विश्व में व्याप्त है। तो पूरी विश्वव्यापी समस्या की ओर कवि ने संकेत किया है। कवि स्थिति को अधिक भयावह क्यों कह रहा है, क्योंकि कवि के अनुसार अगर तो वस्तुएं जो उनसे संबंधित वस्तुएं नष्ट हो जाती तो स्थिति भयानक होती। लेकिन सब कुछ जो स्थितियां हैं, सब कुछ सामान जो है वो यहाँ पे दुनिया में है, उसके बाद बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। आपको कविता समझ आ गई होगी, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।